बंद है, लॉकडाउन चल रहा है और हम सब अपनी अपनी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आपस में जिस तरह की हमारी पिछले 20 साल से लगातार एक वेन्यू के ऊपर मीटिंग करना, मिलने की एक रूटीन थी, और आज हम ये मानते हैं कि 2 साल हो चुके वह रूटीन को टूटे हुए। और बीच में कुछ देर फरवरी मार्च में या जनवरी से फरवरी मार्च तक, जब तक अपना फेस्टिवल था, तो उस रूटीन में थोड़ा सा ब्रेक आया था। यही बात लास्ट ईयर भी थी कि जब लॉकडाउन हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि कब कितनी देर के लिए यह समय ऐसा चलेगा। और उस समय अगर ऐसा सोचते थे कि अच्छा 1 साल ऐसा चलेगा, 2 साल ऐसा चलेगा, तो उस समय लगता था कि ये बहुत भारी समय है। और उस हिसाब से हमने अब 1.5 साल लगभग इसी प्रोसेस से निकल रहे हैं। उस समय भी पिछली बार टीएफटी का 30 दिन का विंटर फेस्टिवल हुआ था और उसके बाद फरवरी मार्च में जो है लॉकडाउन शुरू हो गया था। 22 शायद मार्च से पिछले साल लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो उस समय भी जो जितने भी ये कलाकार हम लोग होते हैं, हम सबके लिए साथ में होता है कि हमारी एक कनेक्टिविटी बनी रहे, हम आपस में एक ग्रुप में, एक समुदाय के तौर के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि नाटक कभी भी अकेला नहीं हो सकता, वह ग्रुप का एक हिस्सा होता है। तो हमें उस ग्रुप में जाने का, वहाँ एक्टिविटी करने का हमारा एक लंबा प्रोसेस होता है, लंबा एक अनुभव होता है, और उसी की एक जो है प्रैक्टिस हमारी लगातार चलती है। और अब वह उसी प्रैक्टिस में ब्रेक आया हुआ है। अब फिर ये मन में आया था कि आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ घर पे करते रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो एक ये मौका था कि हम आपस में डिस्कस करें कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो, हम सबको पता हो क्या क्या किया जा सकता है। पीछे हमने एक सेशन चलाया था 2-3 दिन का, 5 हफ्ते 10 दिन का, तो उससे भी हमें कुछ ये मिला कि इस तरह की रेगुलर जो है ऑनलाइन कुछ एक्टिविटी शुरू की जा सकती है। उसके लिए एक प्लानिंग चल रही है और उसके लिए टेक्निकल तौर के ऊपर भवशील देख रहा है, और भवशील जी ने उसके लिए क्या कुछ फाइनल कर लिया है वो भी हम सब लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या हमने सोचा है, कितने दिनों का सोचा है और किस तरह का वो है। तो वो भवशील जी उसके साथ, हम सबके साथ उस बात को लेकर शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप सब लोग जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी हैं, वह अपनी अपनी एक्टिविटी जरूर बताएं कि आज के समय में आप क्या कुछ कर रहे हो और आपको कुछ उसका फायदा हो रहा है। जो हो रहा है वो शेयर करेंगे आप सबके साथ, तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को भी आपके बताने से लाभ हो, या वो उस एक्सरसाइज को वह कर सकता है। वो एक्सरसाइज कोई भी हो, रीडिंग की हो, किसी तरह की भी हो। तो अभी एक अपना एक माध्यम ग्रुप भी है, ग्रुप में भी मैं देखता रहता हूँ कि भवशील बड़ी अच्छी अच्छी जो है एक्टिंग से रिलेटेड बुक्स के रेफरेंसेस आपको देते रहते हैं, और स्टेनिस्लॉवस्की के भी और अलग अलग टेक्निक्स के जितने भी पब्लिश्ड हैं वह आप तक पहुंचती रहती है। कुछ लोग वीडियो बनाकर भी डालते हैं। जैसे आज ही मैंने एक का वीडियो देखा, उसने डबल रोल में अपना किया हुआ था, गल दा कड़ा। तो ऐसा एक अच्छा ये भी अनुभव है, उन्होंने अपने आप बनाया, दोनों पात्र किए, उसमें से उसने क्या सीखा। और ऐसा प्रिंस और जैकी भी बनाकर डालते हैं, तो वह भी ग्रुप में देखने को मिलता रहता है। तो इससे पता लगता है कि आप कुछ ना कुछ हमेशा क्रिएटिव मूड में तो हो,
और कुछ ना कुछ अपनी क्रिएशन कर रहे हो इंडिविजुअल तौर के ऊपर, वह और अच्छे ढंग से हो, तो इसके लिए एक तो सबसे पहले आप सब लोग अपनी ओर से बताएं कि आप क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से आपका समय व्यतीत हो रहा है। आज के समय में अपने पूरी दुनिया की ये हालत है कि वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। उनके घर में किसी ना किसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन घर कर चुकी है। किसी की जॉब के कारण है, किसी की स्टडी के कारण है, किसी की इस जगह के उस जगह के अनेक कारण है सबका ऐसा, क्योंकि सब लोग घर आकर बैठ गए हैं। कुछ किसी के पास काम है, किसी के पास काम नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ में भी नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे टाइम पास करे। और जिनके पास कुछ बीमारी का जो दंश जो बर्दाश्त कर रहे हैं, या हम लोगों ने बहुत अपने करीबी लोगों का नुकसान भी उठाया है, पारिवारिक तौर पर भी और रंगमंच के तौर के ऊपर भी। जैसे अपने गुरचरण सिंह चन्नी जी पिछले दिनों अकाल चलाना कर गए, गुरचरण दर्दी जी कर गए इसी महामारी के दौरान। तो ऐसे भी बहुत सदस्य है। एक तो उनकी भी हम सबकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और परमात्मा उन सभी के परिवार को शक्ति दे यह कष्ट सहने की, और फिर से अपना जीवन ठीक तरह से व्यतीत करने के लिए उनकी भी हम भगवान से कामना करते हैं। तो अब मैं भवशील जी को ही वापस माइक देता हूं कि जो जो भी ग्रुप में हैं लोग, उन वह सब एक एक दो दो मिनट में अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी रूटीन का क्या क्या वो काम कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव माइंड रख कर सारा काम करते हैं, ऐसे अपना हर एक बताए। और एट लास्ट भवशील बताएंगे कि जो आगे हमने सोचा है और टेक्निकल तौर के ऊपर जो इन्होंने करना है उसके बारे में लास्ट में फिर भवशील भी हम सबको बताएंगे। जी भवशील जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक सब अपने अपने घर पे सेफ हैं, सब खुश हैं, सबकी फैमिली वगैरह सेफ है, और आई थिंक सबने वैक्सीन लगवा ली होगी अब तक। और सर मैं पर्सनली तो वर्कशॉप्स बहुत मिस कर रहा था, जो हमने 12-13 दिन वर्कशॉप्स की हैं, मेरे लिए काफी नॉलेजेबल थी, काफी इंफॉर्मेटिव थी। और मतलब पहली बार मैंने आपका प्रॉपर टीचर वाला रूप देखा था, मतलब जो टीचर पढ़ा पढ़ा के सिखाता है, तो वो काफी अच्छा लगा था मुझे। और बाकी अभी आजकल तो सर जैसे पर्सनली मैं एक्चुअली फिल्म्स और वेब सीरीज काफी देखता हूँ, तो वो मेरे लिए पिछले कुछ सालों में एक थेरेपी टाइप बन चुका है, क्योंकि मैं उससे सीखता बहुत कुछ हूँ और उसी से मुझे मोटिवेशन वगैरह मिलती है, और उससे ये फीलिंग आती रहती है बार बार कि हम सही ट्रैक पर हैं। तो उसकी वजह से मैं नेगेटिविटी बहुत कम, मतलब नेगेटिव मैं होता ही नहीं हूँ लाइफ में सर। मैं मतलब नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी से कन्वर्ट करके सोचता हूँ। तो मतलब मेरा वही है कि मतलब जैसे आपने कहा कि आजकल फ्रस्ट्रेशन वगैरह बहुत है, बिल्कुल सर ट्रू बात है। आजकल फ्रस्ट्रेशन, हेट बहुत ज्यादा है वर्ल्ड में। मतलब हेट सर बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है। तो मतलब बस ये है कि मतलब टाइप करके कुछ भी, मतलब किसी को भी कुछ भी कह सकते हो। वो एक आई थिंक पावर का अब्यूज हो रहा है आज के टाइम में काफी ज्यादा। तो बट वही है कि मतलब सोशल मीडिया पे काफी पॉजिटिव चीजें देखने को भी मिलती हैं, तो आई थिंक जितना हम पॉजिटिव रह सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका है पॉजिटिव रहने का। तो सर मैं तो पर्सनली मैं फिल्म्स और वेब सीरीज वगैरह से काफी सर मोटिवेट होता हूँ। तो बाकी अगर किसी और ने शेयर करना है, प्लीज अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। आप एक एक व्यक्ति का, आपके सामने लिस्ट है, एक एक व्यक्ति का नाम लेते जाओ। हाँ, यस तो सर। वो अपना अपना बताता जाता है। यस सर। अंकित पाजी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप शेयर कर लीजिए अपने व्यूज।
नो सर। हाँ जी, हाँ जी भाजी। अंकित भाजी आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज आ रही थी। आई थिंक अंकित पाजी का कनेक्शन वीक है। बैंस है पाजी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। हाँ जी बैंस पाजी आप शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स। जी सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सत श्री अकाल। सर ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਕ ਜੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨੋਵਲਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ। ਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਿਆਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਆਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ। ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਂਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ओके सर, नेक्स्ट कोई और? थैंक यू बैंस पाजी। इशू आप अनम्यूट कर सकते हो अगर आपने कुछ शेयर करना है तो। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, वैसे तो ऐसे थिएटर को लेके मैं मूवीज वगैरह देखती हूँ और वेब सीरीज वगैरह देखती हूँ। वैसे तो मैं मोस्टली मतलब लॉकडाउन में बीमार ही रही हूँ, तो मुझे मतलब इतना टाइम भी नहीं मिल पाया, काफी नेगेटिव हो चुकी थी अपनी उसको लेके। इसीलिए तो जितना टाइम मतलब मिला है अपने आप को मतलब पॉजिटिव करती हूँ, मतलब मूवीज वगैरह देखती हूँ, वेब सीरीज वगैरह देखती हूँ। और मतलब ऐसे कभी कभी लिखने का मन करता है। वैसे तो मेरे को लिखना मतलब ज्यादा हो नहीं पाता मुझसे, पर मतलब कोशिश करती हूँ तो कुछ कुछ निकल के आ जाता है। बहुत अच्छा। और बस चलो, अभी जिस तरह से हम सब लोग घर बैठे हैं, तो ऐसे में कोई किसी की सेहत ठीक नहीं रही या कुछ और, या घर में कोई बीमार है, तो ये समय नेगेटिविटी का पूरी दुनिया के लिए चल रहा है। तो इसलिए आप लोग सब लोग क्रिएटिव हैं, इसीलिए है कि कोई ना कोई एक्सरसाइज आप लोग घर पे बैठ के कर सकते हो। जैसे अभी आपने चलो बता ही दिया कि आपने लिखने की कोशिश कर रहे हो, या वेब सीरीज या मूवीज देखने की कोई अच्छी कोशिश कर रहे हो, और सबसे बेस्ट तो यही है जो आप लिखने की कोशिश कर रहे हो। उसके लिए अगर आप ये करते हो, अपनी चाहे रूटीन ही लिखने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो उसमें भी संवाद है, डायलॉग है आपके अपने साथ। तो इसलिए आप जो वो लिखोगे वो भी आपका अपने साथ डायरेक्ट संवाद होता है, डायलॉग होता है।
तो वो भी आपकी इस चीज को, आपकी एक्टिंग को, आपके विजन को, आपके थॉट प्रोसेस को एनहांस करता है। और जब ये आप इस प्रोसेस में आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा तो अपने आप आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हर तरफ पॉजिटिविटी वाला माहौल आप खुद क्रिएट करना शुरू कर दोगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। ये कंटिन्यू करो इशू। गॉड ब्लेस यू। ओके सर। थैंक यू इशू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रियंका, आप अनम्यूट कर सकते हो। आपने अगर कुछ थॉट्स शेयर करने हैं तो। हेलो सर। हेलो सर, मैं तो अभी कुछ ज्यादा कुछ खास चल नहीं रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम लोग इतने फ्री हैं, इस करके हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता था तो हम उस टाइम में बहुत कुछ करते थे कि हमारे पास टाइम कम है, और अभी हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक लेजीनेस हो गई हम लोगों को कि टाइम है, अभी नहीं करेंगे तो बाद में कर लेंगे। तो वो चीज मेरे में आ चुकी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। हालांकि मुझे पता है कि ये चीज गलत है, बट पता नहीं क्यों फिर भी ये सब हो रहा है। थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट काफी हद तक मैं उन सब चीजों से दूर रहती हूँ। बाकी इसके अलावा कुछ खास नहीं है। मेरे अभी एग्जाम हुए, ऑनलाइन एग्जाम हो गए, और ग्रेजुएशन भी खत्म होगी। सब एकदम पता ही नहीं लग रहा है कि कब चीजें ऐसे स्टार्ट हुई, कब खत्म होगी। ग्रेजुएशन खत्म हो गई मेरी, तो अभी एकदम से पता नहीं, थोड़े नेगेटिव थॉट्स हैं, पता नहीं, बट है बस एक मूवी और वेब सीरीज ही रह गया जो भी मैं सिर्फ देख पा रही हूँ, कर पा रही हूँ। इसके अलावा कुछ नया नहीं है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। चलो, खुश तो हो, खुश तो रह रहे हो आप। ये सर, खुश हूँ मैं। बाकी अगर कुछ ऐसा दिमाग में आता है तो फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, वो एक अच्छी बात है। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि सिर्फ मेरे साथ नहीं है, पूरे वर्ल्ड के साथ, पूरी दुनिया के साथ ऐसा है। तो ये चीज मेरे को काम डाउन कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही सोचना। इसीलिए ये है कि हम भी इसीलिए सोच रहे हैं कि बातचीत करें, कोई किसी के मन में है वो बताए। अभी जैसे सब लोग बता रहे हैं, अभी जैसे बैंस ने बताया कि वह नॉवल की रीडिंग कर रहा है, ईशू ने बताया कि वह लिखने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही आप सब लोग अपना अपना बताएंगे तो आपको भी अपना आइडिया पता लग जाएगा, आपके मन पसंद का क्या इन सब में से कोई काम है। अभी अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे लेकिन खुश हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये भी अच्छी बात है। है ना, ये भी अच्छी बात है। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। अंकित पाजी, आप अनम्यूट कर सकते हो, शेयर करना है कुछ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अंकित। हेलो सर, आवाज? हाँ हाँ आ रही आवाज। हेलो जी सर। सर मैं जैसे ये है कि सर नेटवर्क थोड़ा खराब है। अंकित भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी लैग कर रही है, रुक रुक के आ रही है। आप या एक बार अगर चैट पे टाइप कर दोगे तो मैं सबके लिए पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आवाज आपकी सही नहीं जा रही तो आप चैट में टाइप कर दीजिए। हेलो, अब आवाज आ रही है? अजी लैग कर रही है काफी आवाज ना। सिग्नल की दिक्कत हो सकती है भविष्य, तब तक कोई और अपना अगला व्यक्ति को भी। हाँ जी सर, सर नवदीप भी है यहाँ पे। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी, आ रही अब आ रही। अब आ रही जी जी सर। एक्चुअली ये है कि जैसे कई दिन तो अच्छा रूटीन फॉलो होता है कि खुद का भी काम, घर वालों के साथ भी काम, और आप कुछ रीडिंग करना चाहते हो वो रीड भी हो जा रहा है। लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं, 3-4 दिन, जिसमें मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होती है, कोई काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, और इस तरीके के ख्याल बढ़े आते हैं सर। ना फिर पढ़ा जाता है, ना कुछ मतलब जैसे कई मोनोलॉग वगैरह तैयार कर रहे थे और कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ने का मन नहीं करता।
मतलब सच्चाई सर यही हो रहा है। अभी पिछले जैसे हफ्ते से कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ऐसे मन कर रहा है कि क्या पढ़े, नेगेटिविटी से सर ज्यादा आती है। उससे पहले हो रहा था सर फॉलो, जैसे कई बार क्लास लग रही थी तो उस टाइम पे जैसे आप वर्ड्स भी बोलते थे तो वो भी माइंड में आता था दिन में कि हाँ वो वर्ड्स पे काम कर लेते हैं, या फिर वो करने लगते थे, कोई स्क्रिप्ट दिखती थी या बुक दिखती थी वो भी पढ़ लेते थे। तो अभी जैसे ना कि लिंक सा टूटता जा रहा है, तो पता नहीं माइंड में सर खुद ही आ जाता है कि नहीं रहने दे, खुद ही बनता नहीं सर वो माहौल से। चलो अंकित, यही जो है ना, क्या है कि यही समस्या सबके लिए है, इस बात को सोचना है ना। ये तो समस्या ग्लोबल समस्या है, लेकिन उसमें से क्या आपके पास तो इतने थॉट्स, इतनी सब चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अब जैसे आपने कहा कि बनता नहीं, वर्ड्स के ऊपर काम किया, पढ़ने के ऊपर काम किया, बस हमें डिसिप्लिन ही बनाना है ना। सुबह से लेकर हमें शाम तक क्या करना है। अगर आप मान लो कि कोई भी किताब अगर आप पढ़नी शुरू करोगे, और नहीं किताब नहीं तो मान लो कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ना शुरू करोगे, भी आपने इसे खत्म करना है न्यूज़पेपर को। और इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई इश्तिहार भी नहीं छोड़ना चाहिए, है जी सर। तो अगर आप कुछ भी ऐसा नियम बना लोगे कि हमें अब ये हमारे पास इस समय एप्रोप्रिएट समय है, टाइम है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन्ड लाइफ में ले आए। जो हम सोचते हैं, जो हमने रात को रूटीन बनाई कल सुबह की, और वो सुबह जितने बजे भी आप उठते हो, चाहे सुबह 5 बजे उठते हो, चाहे सुबह 9 बजे उठते हो, और रात जितने बजे तक सोते हो, आप उस समय की आपने रूटीन बना लेनी है और उस डिसिप्लिन को आपने फॉलो करना है घर बैठे, है ना। तो इस समय ये सबसे बेस्ट समय है, सबसे अच्छा समय है अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने आप को जज करने का। इससे बेहतर जीवन में कभी भी समय नहीं आएगा आप सबके पास। फिर कहीं ना कहीं मैं यहाँ बिजी हूँ, वहां बिजी हूँ। इस समय आप जो भी बनाना चाहते हो, अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, अगर वेट लिफ्टर बनना चाहते हो, तो ये एक्यूरेट समय है। हर तरह से आप विद्वान बन जाओगे, उस तरह के बन जाओगे। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, उसके लिए अपना एक टाइम टेबल और जो उसके हिसाब से अपनी अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे से करना शुरू करो, तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वैसा होगा, और जो नेगेटिविटी है वो आपके कोसों दूर हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक्स जी, थैंक्स। मैं कोशिश करूंगा सर। जी जी, थैंक यू अंकित भाई। सर मुकुल भाई भी हैं। मुकुल भाई आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हेलो सर। हेलो, नमस्कार सर। सर मेरा तो एक्चुअली अभी फिलहाल स्टार्टिंग के दिनों में काफी अच्छा चल रहा था कि डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ सोचना, लिखना। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों से सर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है। मतलब कुछ तो यही सोच के लग रहा है कि ये कुछ अच्छा समय है तो इस समय में कुछ कर भी नहीं रहे हम, कि मतलब यही टाइम है हमारे पास और इसी टाइम हम करें क्या कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो यही सोच सोच के सर नेगेटिविटी बहुत आ रही है। और सर अभी फिलहाल कुछ पढ़ने को देखते हैं, कुछ करते हैं कि अभी ये पढ़ा जाए। कुछ प्ले भी पढ़ रहा था तो वो भी अधूरा छूट गया। उसके बाद वो सर पढ़ा ही नहीं जा रहा कि कैसे वो सर अंदर अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है माइंड में। ओवर थिंकिंग सर बहुत हो रही है इस टाइम। तो इसका देखो ना, एक तो मतलब ये है कि
आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, है ना, और बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत सारे विचार हैं जो बिखरे हुए। यही मैं कह रहा हूँ कि ये समय अनमोल है। उन सब चीजों को इकट्ठा करके स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए आप एक एक चीज को समय देकर कंप्लीट कर सकते हो। ओके सर। जो स्क्रिप्ट अधूरी है उसे पूरी कर दो, और वही जो अपना लाइफ का डिसिप्लिन्ड लाइफ, सुबह आपने खुद ही चेक करना है अपने आप को, किसी ने नहीं करना। आपको कहीं जाना नहीं, भी उस जगह आपने इस समय पहुंचना था, रिहर्सल पे आपने इतने बजे पहुंचना था, अब आप लेट हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप अपने आप को चेक लगाना सबसे मुश्किल काम होता है। जिस तरह से कहते हैं कि अपनी गलती निकालना और दूसरे की गलती निकालना, कितना मतलब अंतर है उसमें, है ना। बुरा जो मैं चला बुरा ना मिला कोई, जब मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने आप को खोजना यही सबसे मुश्किल काम है ना। दूसरे के तो मैं बता दूंगा यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा गलत आदमी है, ये ऐसा। जब मैं अपने बारे में सोचूंगा तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए ये समय आपका अपने लिए है, और जब आप इसको सही ढंग से, ये समय एकदम परफेक्ट समय है। जैसे आपने कहा कि आपकी स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हुई थी और अब कुछ बिखराव आ गया। वो बिखराव इसलिए होता है कि सोच है ना, सबकी सोच है, कोई भी है। आप अपने ढंग से सोचते हो मैं इतने साल का हो गया, इतनी देर मैंने ये करना था, अब वो पता जी सर, यही तो चलता है कि वो सबके लिए है ना बेटे, वो सबके लिए है। अब वो समय सबके लिए है, मेरे लिए भी है, किसी बिजनेसमैन वाले के लिए भी है, कोई अलग अलग तरह के जो लोग हैं सबके लिए वही है। और ये इसीलिए मैं कहता हूं जो क्रिएटिव आदमी है उसके लिए तो एप्रोप्रिएट समय है अपनी तैयारी करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा अनरिच करने के लिए, है ना। ये जो खजाना बिखरा पड़ा है अलग अलग किताबों में, इसको इकट्ठा करने का अब समय है जी। तो इसको आप यूज करो, इसमें कहीं थकान ना लाओ अपने आप में। तो इसीलिए हम ये मीटिंग की है कि ताकि हमें आपस में शेयर कर लें क्या कौन आदमी क्या क्या कर रहा है। अगर किसी की कोई दिक्कत भी है तो अभी आगे लास्ट में बशील आपको बताएगा अभी क्या क्या हमने सोचा है इन दोनों पे ऑनलाइन ही कुछ करने के बारे में। या बैंस की एक बात थी कि एक्टिविटी कब स्टार्ट हो, उसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा एक बार आप सब लोगों को सुनने के बाद। इसलिए आप अपने लेवल के ऊपर जो कर रहे हो, अपने आप इस समय जितना अपने आप को साध लोगे वो आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला, बहुत ज्यादा है। तो इस समय को इस्तेमाल करो पॉजिटिव वे से। हाँ, एक सर कनेक्टिविटी बनी रहे तो वो भी, जैसे आज ये मीटिंग हुई तो थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ मतलब आपसे बात हुई और बाकी सबसे, वो भी एक पॉजिटिविटी मिलती है इससे भी सर। ऐसा कर लेते हैं 15 दिन में एक कनेक्टिविटी का हम जी सर, मतलब हाँ जी, ऐसा कर लेते हैं। काफी टाइम दूर हो जाते हैं तो 15 दिन में हर आदमी अपडेट भी कर देगा मैंने इस दौरान 15 दिन में ऐसा किया। तो भविष्य जी ऐसा भी हम कर लो 15 दिन बाद। ये तो एक मीटिंग रख ही लो, जैसे आज सैटरडे 5 तारीख है तो 15 दिन बाद 2 हफ्ते बाद अगला सैटरडे शायद 19 तारीख का होगा, तो वो उसमें फिर कर लेंगे यही समय पे। ठीक है ये मुकुल, ठीक है, अच्छा सुझाव है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू मुकुल भाई। सर नवदीप ने भी ज्वाइन किया है। नवदीप आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो यार। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल, क्या हाल है नवदीप जी? वधिया सर, तुम सुनाओ किवें हो जी? चलो ठीक है। डैडी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਡੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 3 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਚਲੋ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਠੀਕ।
ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਸਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਔਰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਐਂਡ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਟਾਈਮਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਵਸ਼ੀਲ ਨਾਲ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਔਰ ਬਵਸ਼ੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਬਵਸ਼ੀਲ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਕਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੁੰਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬਟ ਸਰ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਗੁੱਡ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਜਿਹੜੇ 25-27 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਯੈਸ ਬ੍ਰੋ, ਯੈਸ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ थैंक यू नवदीप वीरे। सर पुनीत पाजी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। पुनीत पाजी, आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो। हेलो सर, प्रणाम पुनीत जी, की हाल है? बढ़िया सर, बाकी सब साथियों को भी नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे अपने घर पे। सर मैं आज सर फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैंने अभी Zoom डाउनलोड किया, मुझे पता नहीं था कि ऐसे मीटिंग वगैरह भी होती है, तो मैंने एक्चुअली ग्रुप पे देखा, तो मैं कहता बहुत टाइम से सर के दर्शन नहीं हुए थे, तो मैं सर अब आ गया आपसे बात करने। और सर बहुत अच्छा चल रहा है, लॉकडाउन तो नहीं है सर हमारे लिए सीखने की, एक हमें टाइम मिला है, जैसे आपने बताया कि हमारे पास एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें जो हमारी कमी है वो सर हम पूरी कर सकते हैं। जिसको लगता है कि मेरे में डायलॉग बोलने में मेरे को थोड़ी कमी होती है, या मेरे को पढ़ने में थोड़ी सी कमी है, या मैं पढ़ नहीं पाता, तो ये सर अच्छा टाइम है, जो भी कर सकते हैं वो इस टाइम में कर सकते हैं। तो सर मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि जब मेरे को लगता है कि सर हाँ अपने डायलॉग्स पे वर्क करना, अपनी लैंग्वेज पे वर्क करना, तो सर आजकल ये कर रहा हूँ मैं सर। एक्चुअली कि मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो मैं इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ, हिंदी पे काम कर रहा हूँ। और सर ऐसा नहीं है कि सर मुझे ये सब ये कहते हैं कि पढ़ो, तो सर मेरा अपने आप पर कभी जोर नहीं देता कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना, जो मर्जी हो जाए। सर मेरा दिल करता है कभी मैं 2 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, कभी मैं सर पूरी बुक भी पढ़ लेता हूँ एक दिन में बैठ के आराम से। तो सर जैसे ही मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम मैं सर करता रहता हूँ, जो अपने ऊपर सर काम करता रहता हूँ बस मैं। सर आजकल ज्यादातर मैं लिसनिंग पे काम कर रहा हूँ सर, ज्यादा तो मतलब सुनने पे ज्यादा काम करते हैं, मतलब बोलने पे चलो काम कर लिया, बॉडी पे काम कर लिया, पर सर मैं मतलब चाहता हूँ कि लिसनिंग बहुत जरूरी है। तो लिसनिंग अगर एक एक्टर की अच्छी होगी तो वो अच्छे इमोशंस और अच्छा एक्ट कर सकता है।
तो सर सुनना यार सर, आजकल मूवी वगैरह भी देखता हूँ तो मतलब ध्यान लगा के बिल्कुल पढ़ता भी, ऑडियोज भी सुनता हूँ, मोटिवेशन वीडियोस भी देखता हूँ सर। ज्यादातर मैं लिसनिंग पे आजकल काम कर रहा हूँ कि लिसनिंग बहुत जरूरी है एक्टर के लिए, जो बहुत एक्टर काम करते हैं सर। मतलब अगर आपको कोई करेक्टर मिला तो बस वो होता है कि मैं अपने डायलॉग बोल दूँ, अपना क्यों आ जाए, वो दूसरे एक्टर को नहीं सुनते। तो सर आज इसी लिसनिंग पे ज्यादा थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ। बहुत अच्छे पुनीत, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है किसी एक्टर के लिए। इससे बेहतर कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। जी सर। जिसे ये एक्सरसाइज का पता चल गया, उसमें ये गुण आ गए, तो क्या होता है कि साइलेंट रिएक्शन देने ही सबसे मुश्किल काम होता है, तो वह व्यक्ति के अपने आप फिर नेचुरल आते हैं। तो ये बहुत बड़ा आप काम कर रहे हो। तो दूसरा, आपकी कुछ साउथ वगैरह में शूटिंग्स चल रही थी, वो होगी कंप्लीट या अभी रह? सर वो तो मैं कंप्लीट कराया था, बॉम्बे गया था, वो कंप्लीट भी कराया सर। थोड़ा सा वहाँ पे काम वगैरह, सीरियल वगैरह में भी थोड़ा सा काम मिला था, तो सर वो भी मैंने किया, एड वगैरह भी की वहाँ पे। तो सर अच्छा चल रहा था। पुनीत भाई सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ सर, हम रिजॉइन कर लें प्लीज, क्योंकि 30-40 सेकंड रह गए। हाँ, ओके ओके, हाँ श्योर। तो पहली मीटिंग का या जब खत्म होगी उसी समय कर लेंगे सर, मतलब होने वाली है खत्म, 20 सेकंड में खत्म हो जाएगी। अच्छा चलो, ठीक है, कर लेते हैं, रिजॉइन कर लेते हैं दोबारा। ठीक है सर, ठीक है, रिजॉइन कर लेते हैं। काम करके आए, वैसे ही आपको काम वगैरह भी मिलता रहे सारा काम के साथ। बस सर आपका सर। तो इस दौरान आपको सब कुछ जो है बाकी अपने आप को अपडेट भी करते रहो हर तरीके के साथ। अब आप फील्ड में हो इस सारी चीज के, और सबके साथ कनेक्टिविटी बनाई रखो, सबको एक दूसरे को इनकरेज करो, और घर में कोई सब ठीक ठाक है इस चीज का भी हालत आपस में शेयर जरूर करते रहो। जी सर, एक रिक्वेस्ट थी मेरे से। जी सर, ये प्रिंस भी मेरे साथ था, ये भी अपने थोड़े थॉट शेयर करना चाहता है, तो सर इसको भी प्लीज आप इसकी भी बात सुने। हाँ, प्रिंस की, ठीक है। सर नमस्कार। सर नमस्कार प्रिंस, क्या हाल है? बढ़िया सर, तुम दसो ठीक हो जी? ठीक हाँ प्रिंस। हाँ जी। तो सर एक्चुअली मैं सुन रहा ਸੀਗਾ, इकट्ठे ही ਸੀਗੇ मैं पुनीत सर। ਤੇ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਆ ਬੈਸਟ 24 ਘੰਟੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਜੋ ਜ਼ਰੀਆ ਕੱਢਿਆ ਸਰ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ 4-4 5-5। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਸਟ ਅਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਆਊਟ, ਬੋਡੀ, ਜੈਮਿੰਗ ਸਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲਗਭਗ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਦਿਨ ਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ 5-5 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਬਖਸ਼ੀਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਬੜਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੈਕੀ ਵੀ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੈਕੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਨਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਸ दूर कर दो, ये समय है थोड़े को, है ना? ठीक है सर। हाँ जी सर। और ऐसी, हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं कि बहुत अच्छा है, सारी चीज में बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं देख भी रहा कि मेरे दिमाग च भी आ रहा सी, मैं थानू पर्सनली फोन करा, मैंने लगता अज मैं शायद कल किता भी सीगा फोन, थानू मिलिया नहीं या क्या होया, तो इसे परपजली करना सीगा कि हुण इस दे उत्ते भी थोड़ा जिहा तुसीं थोड़ी जो भी क्रिएटिविटी हो तो ग्रुप च पा दिंदे हो या फेसबुक पे कदी देख लैंदा मैं, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਰ, ਪੱਕਾ ਸਰ। ਹਾਂ, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पुनीत भाजी, थैंक यू प्रिंस भाई। सर वारिस भाजी ने भी ज्वाइन किया, वारिस भाजी तुसी अनम्यूट कर सकते हो आपको। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, की हाल है वारिस जी? बहुत बढ़िया जी, करी करने जी। खुश रहो, खुश रहो। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਗਏ ਆਊਟਡੋਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 2-4 ਦਿਨ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੋਕਲ ਕੋਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਆਪਦੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਤਝੜ ਦੀ ਪੰਜੇਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਟਫ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਰਿਸ ਜੀ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ड्यूटी भी कर रहे हो इस दौरान और बुक्स भी नवी पढ़ रहे हो, सारा कुछ काम कर रहे हो, और खास तौर पे गुरबानी की व्याख्या और उहदे बारे सुन भी रहे हो और उन्होंने जिहड़ा है समझ रहे हो। ये सब तो वड्डा समय हैगा, ये जिहड़ी प्राप्ति है बहुत वड्डी प्राप्ति है तुहाडे लई, क्योंकि वही शब्द है बार बार चलते हैं, लेकिन जिंदगी भर बंदा इन्हां शब्दां नूं समझ नहीं पांदा। जिहड़े गुरु साहब कह गए बार बार उही सर्कल च किन्नी देर तो चलते आ रहे हैं, लेकिन उन्हां दी व्याख्या सानू समझ नहीं आती जीवन भर। और तुसी इस उम्र दे विच समझण दी यतन कर रहे हो और समझ रहे हो, ये आने वाले थोड़े समय दे विच बहुत थोड़े जिहड़ी है सुखावी रहेगी थोड़े जीवन दे विच, इस करके ये कंटिन्यू रखो। बहुत अच्छा। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी जी। थैंक यू वारिस भाजी। सर रवि भाजी ने भी ज्वाइन किया। रवि भाजी तुसी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप ਨੂੰ। जी हेलो हेलो, सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल रवि जी। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा जो लॉकडाउन वाला पीरियड है मेरा बहुत बढ़िया निकल रहा जी, क्योंकि सर पिछली बार जो लॉकडाउन होया सीगा तां कोई प्लानिंग नहीं सी, बस इस बार पूरी प्लानिंग करके आए थे भी हाँ जी जो बुक्स पढ़नियां ने, जो अपनी
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਵੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। कैमरा स्टैंड रख के स्टैटिक तौर पे। तो चलो अच्छा, ये बहुत अच्छा मनु लग्या भी इस तरीके दी एक्टिविटी तो पता लग जाता है ग्रुप दे विच आके भी तुसी अपने मिशन दे उत्ते डटे हुए हो। इस करके बहुत बहुत तुहानू मुबारक इस काम दी होती है और इस लगे रहो जी जी जी। हाँ जी, थैंक यू रवि भाजी। सर बस लास्ट 2 बंदे रह गए। दविंदर भाजी तुसी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दविंदर जी। सर ठीक ठाक हो सारे? हाँ सब ठीक है, तुसी सुनाओ। हाँ जी बढ़िया जी। दसो की चल रहा है दविंदर जी, की कर रहे हो आजकल? सर अजकल मतलब पहला जो अपनी मीटिंग अटेंड होती सी उदों तो वधिया नाल जुड़े हुए सीगे, जो उस तो बाद अपनी शेड्यूल टुट गया जी। मतलब उस तो बाद फिर ना जुड़ नहीं सके। मैं पहला तो सवेरे उठ के पढ़ता भी सीगा, वोकल भी करता सी, ते मतलब जब तो बाद अपनी मीटिंग जी ज्वाइन करते सी टुट गई। उस तो बाद मैं मतलब उन्हें जुड़ नहीं पाया, फिर घर के कामां च बिजी हो गया जी। मतलब खेतीबाड़ी करते हैं ते उहदे च हुण टाइम लंघी जांदा। ते अज मतलब बहुत वधिया लग्गिया भी दोबारा आपां मीटिंग दे विच इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूजे बारे पता लग रहा भी की कर रहे हैं ते मोटिवेशन मिल रहा है, तो अपने आप नूं वधिया लग रहा। हाँ कोई नहीं दविंदर जी, अपने अपने मतलब जो भी हुण तुसीं काम कर रहे हो उन्होंने करी जो नाल अपनी कोई क्रिएटिव जिहड़ी है, जिहड़ा तुहाडा थॉट प्रोसैस है, जिहड़ा तुहाडा अपना हैगा है ना, उन्होंने भी कंटिन्यू करी जाओ है ना। की होंदा है कि हुण ऐसी जगह घर दे विच अगर आपां बैठे हैं, अपनी सोच नूं अपने पेरेंट्स नाल भी दसांगे, गल करांगे, एक तो उन्होंने भी लगेगा भी देखो साडा बच्चा सूझवान हो गया, नहीं तो हमेशा बच्चा बच्चा ही रहिंदा हैगा, अगों दे बच्चे हो जाते हैं है ना, ते वो बच्चा ही रहिंदा हैगा क्योंकि वो पेरेंट्स दे अगे बच्चा ही रहना हैगा उसने। ते इस करके जो तुसीं इहो जी गल करोगे, आपस च डिस्कस करोगे, ते पेरेंट्स नूं भी लगेगा या थोड़े पड़ोसी नूं ये लगेगा या थोड़े मित्र नूं ये लगेगा यार ये बहुत समझदार है, सूझवान हैगा है। ते ओहदे नाल की है थोड़ी अपने आप जिहड़ी है एक कन्वर्सेशन दी, एक डिस्कशन दी, एक थोड़े नेचुरल डायलॉग्स दी अपने आप जिहड़ी है एक प्रैक्टिस होंदी रहेगी, जिहड़ी तुहानूं अपनी एक्टिंग दे विच होर इनहांस करती रहेगी। और इस चीज़ नूं कंटिन्यू रखो और हमेशा बी पॉजिटिव होके आप भी और दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी हल्लाशेरी दी चलो। और इस टाइम जिहड़ा अनमोल खजाना थोड़े आले दुआले खिलरिया पिया है, बिखरिया पिया है, उस नूं इकट्ठा करके अपनी ही झोली च समेटते जाओ। इन्ना ही अपना जिहड़ा है अज दा गलबात दा मिशन हैगा। ठीक है सर। हाँ जी ठीक। अच्छा देवेंद्र मान जी कंटिन्यू रखना। थैंक यू देवेंद्र भाजी। सर आई थिंक आज एक नए आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है, गुरप्रीत भाजी के रेफरेंस से आए थे। मनप्रीत नाम है उनका। मनप्रीत जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आपको अगर कुछ शेयर करना है तो। हाँ जी सत श्री अकाल जी। पहला तो ये ना मेरे एक्चुअली सत श्री अकाल सर, मेरे ना मदर का फोन है, उन्होंने मनप्रीत नाम है ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੌਬ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੇਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਸ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸਰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਬੈਂਸ ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁੱਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੀਦਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਸਰ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਮਰੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਰਿਕਸ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਣੀ ਉਹਦੀ ਆਪ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਛੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮੀਟਰ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਮੰਥ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਭੇਜੂਗਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ MP3 ਬਣ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਐਵੇਂ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਓਪਰਾ ਜਾਪੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਓਪਰਾ ਜਾਪੇ ਮੈਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਯਾਰਾ ਕੰਧ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਯਾਰਾ ਕੰਧ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੁਸਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਯਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੁਸਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਯਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਾਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ। अमृत बहुत अच्छी लिखी है और बहुत अच्छी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਰ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।
ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਉੱਚੀ ਯਾਰਾ ਕੰਧ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੁਸਨ ਦੀ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਯਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਨਿਕਲਿਆ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਗਈ, ਯਾਰਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ? ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਯਾਰਾ ਕੰਧ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੋਟਿਡ ਸਰ, ਨੋਟਿਡ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰੈਕ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ओके। चलो बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सर, थैंक यू जी। कम कर दे जी, थैंक यू सर। भवशील जी। थैंक यू मनप्रीत भाजी। सर आई थिंक सबका हो गया है, सबने अपने अपने थॉट शेयर कर लिए हैं सर। तो सब तो पहला बैंस जी ਦਾ ਸੀਗਾ कि ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ कोई अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए है। इस बारे एक तो ये गल है कि असी कुछ इस तरीके नाल तो जिद्दां आपां लास्ट ईयर भी किया सी भी किसी को खुली जगह के उत्ते मिल सकते हैं, कभी 10 दिन बाद 15 दिन बाद, और उत्थे कुछ इस तरीके नाल तो मिल सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी हजे असी नहीं शुरू कर सकते। उसका कारण ये है कि हजे असी सब जानते हैं भी हुण थोड़ा जिहा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਕੁਛ ਆਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। परमात्मा करे इस तरह ना होवे, जल्दी तंदुरुस्ती सब नूं आवे। बट एक प्रैक्टिकल तौर ते उत्ते ये भी गल है कि पिछले साल वैक्सीनेशन नहीं हजे इजाद नहीं हुई सी, हुण आउण तो बाद हजे भी बहुत सारे लोग लगवा नहीं रहे, या 125 करोड़ बंदे तक इनू पहुंचण च भी 5-6 महीने तक लगणगे। ते इहदा मतलब ये तो क्लीयर है कि दिसंबर 2021 तक भी आपां इदां ही चलांगे, और जे विच मौसम खुल गया तो डेफिनेटली असी जिहड़ा फरवरी का इंटरनेशनल फेस्टिवल करते हैं वो तैयारी शुरू कर देंगे। वो साडी बेसिकली असी उहदी पेपर वर्क वगैरह सारा कंप्लीट किया होया, तो वो फिर 30 दिन का आपां करांगे, जिहदे विच वर्कशॉप्स भी होणगियां, इंटरैक्शंस भी होणगे, वो सारे काम भी होणगे जी। लेकिन उहदी भी शर्त यही है कि हालात मुल्क दे अच्छे होणगे तां ही वो सारी एक्टिविटी शुरू हो सकती है। और इस करके असी कोई एक जगह दे उत्ते या अपने उस 23 सैक्टर दे स्कूल दे विच इकट्ठे नहीं हो सकते, या इकट्ठे होके कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। कल नूं किते होर कुछ इदां दी गल हो जी ते सानू कुछ नुकसान ना होवे किसी भी चीज़ का। इस करके जे कदी इदां है, जे थोड़ी सब दी इच्छा हुई तो आपां कदी मिल के जिद्दां पिछली बार 42 दे पार्क च बैठ जाते सीगे, इदा बैठ के आपस च अपनी गलबात शेयर कर सकते हैं। दूसरा एक होर मुकुल दा सीगा या किसी दा सीगा कि असी 15 दिन बाद एक इदां दी जूम ते मीटिंग कर सकते हैं ताकि सानू सारिआं नू आपस दे विच एक कनैक्टिविटी बन जाए, और कुछ ना कुछ असी अपने विचार आपस च शेयर कर लिए। जिद्दां हुण अज बहुत अच्छा सारे बंदियां ने 12-13 बंदियां दे नाल अपनी गलबात हुई। मफशील जी ने दसिया कि वो वेब सीरीज वेब फिल्म्स देख रहे हैं, बैंस ने दसिया वो नॉवल पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ईशू ने भी दसिया कि वो थोड़ी विचार उहदे नेगेटिव भी सीगे, बट वो सीरीज वगैरह कुछ वेब सीरीज वगैरह देख रही है, कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। प्रियंका ने अपना दसिया कि वो फैमिली नाल भी इंजॉय कर रही है। जब क्रिएटिव मोड बारे सोचती है तो उन्हें लगता है कि मैं किते सुस्त पै गई उस काम नूं, थोड़ा जिहा पिछे रह गया है। अंकित नूं लगता है कि उसकी लाइफ दे विच इनडिसिप्लिन हो गया, वो जो सोचदा अपने मन के विचारों के हिसाब नाल वो नहीं कर पा रहा। और इस तरह ही मुकुल नूं लगता है भी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन बाद दे विच किते ना किते
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਦੀਪ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਵਾਈ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ੀਲ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਬੈਂਸ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 27 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਸ ਸਭ ਇਸ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਰਵੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਅੱਜ ਹੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਊਰਜਾ ਮਿਲੇ, ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਲ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ अगर कुछ ਉਹਦੇ ਤੇ वर्कआउट ਕੀਤਾ है ਆਪਾਂ शेयर कर सकते हैं। यस सर। तो सर मैं सबको ये बता देता हूँ जो जो भी मीटिंग में है। तो सर का ये प्लान है कि जैसे हमने वर्कशॉप्स अभी की थी 13-14 दिन ऑनलाइन वर्कशॉप्स की थी, तो अब सर का थोड़ा सा इसको और बड़ा करने का प्लान है। तो ऑल ओवर इंडिया से जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, थिएटर डायरेक्टर्स हैं, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, जम्मू से, यूपी से, पंजाब से और नॉर्थ ईस्ट से, जो और भी साउथ इंडिया से, जो सारे बड़े बड़े थिएटर डायरेक्टर्स हैं जिनको सर जानते हैं और सर के साथ कांटेक्ट में है, टीएफटी को जानते हैं, तो सर उनके साथ हमारी वर्कशॉप्स करवाना चाहते हैं। तो ये आई थिंक मतलब सर मैं यही सोच रहा था, वैसे आई थिंक ये अगर हम ऐसे शुरू कर देते हैं तो आई थिंक ये तो फिर हम इसको और आगे तक फैला सकते हैं कि ताकि ऑल ओवर इंडिया से या मतलब
और मतलब जिसने भी ज्वाइन करना है, ये सिर्फ TFT के आर्टिस्ट तक सीमित ना रहे। जिस नहीं आर्टिस्ट सर, ओपन होगा सबके, ओपन होगा सबके लिए होगा वो। यस सर, यस सर। सबके लिए तो होगा। यस सर, तो सुदेश सर का ये प्लान है कि हर रोज 100 दिन की हम ये वर्कशॉप्स करें, एवरी ऑल्टरनेट डेज। वो भी प्लान बनाना है हमने, एवरी ऑल्टरनेट डेज या हर 2 दिन बाद या हर 3 दिन बाद या हर वीकेंड पे, ताकि रोज मतलब जिस दिन भी सेशन होगा 1 या 1.5 घंटे का हम वो टाइम फिक्स कर लेंगे। तो अलग अलग जो भी थिएटर थीस्पियंस हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एक्टिंग के ऊपर, थिएटर के बारे में, फिल्म एक्टिंग के ऊपर। और एक और स्टेप ऊपर हम जाने का सोच रहे हैं। सर की ये विजन है कि इंडिया के बाहर जो सार्क नेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और भी जो 2-3 और नेशंस हैं, वहां के भी जो सर के कांटेक्ट में, जो सर के फ्रेंड्स हैं, जो अपने अपने लेवल पे अच्छा थिएटर का काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं और कुछ फिल्म डायरेक्टर्स भी हैं, तो उनको भी हम इनवाइट करेंगे इन सेशंस पे। तो अभी तक का हमारा यही प्लान था कि हम एटलीस्ट ये 100 डेज ऑफ वर्कशॉप तो करें, क्योंकि सर का यही मानना है और मुझे ये सही लगता है कि आई थिंक दिसंबर तक आई थिंक TFT क्लासेस नहीं शुरू हो पाएंगी, एटलीस्ट ये साल तो नहीं हो पाएंगी। फिजिकली हम 23 में नहीं मिल पाएंगे। अगर बेटर हो गया तो डेफिनेटली हम मिलेंगे, लेकिन जैसे अब ऑलमोस्ट अब 6 महीने रह गए, हम मिडिल ऑफ द ईयर पहुंच चुके हैं, तो आई थिंक हम अगर ये कंटिन्यू कर सकते हैं तो ये बेसिकली अगेन जैसे हम 1 महीने का थिएटर फेस्टिवल करते हैं, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ 100 दिन का एक फेस्टिवल टाइप होगा, ऑनलाइन फेस्टिवल टाइप, जिसमें रोज बहुत फेमस थिएटर डायरेक्टर्स आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और फिर ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के साथ जो भी उनका सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो सर की अभी ये विजन है, और इसके लिए अभी तो बिल्कुल ही मतलब इनिशियल स्टेजेस पे है। अभी इसके ऊपर पूरा प्लान करना है। अगर ये थोड़ा सा मुकम्मल हो प्लान, तो ये थॉट है सर का। तो अगर किसी को कुछ इसके बारे में ऐड ऑन करना है कि हम कैसे कर सकते हैं, कोई सजेशन देना है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम है। तो मोटा मोटा अभी हमने ये सोचा है कि हम रोज ऐसे सेशंस करें जैसे सुदेश सर ने किए थे हमारे साथ, वैसे ही ऑल ओवर इंडिया से हम बड़े बड़े लोगों को बुलाएं, NSD के थिएटर डायरेक्टर्स को बुलाएं, पंजाब के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के वहां पे भी थिएटर डायरेक्टर्स हैं, उन सबको हम ऑनलाइन बुलाएं और जूम पे ही मीटिंग करें, और एटलीस्ट 1.5 आवर्स या 2 आवर्स का सेशन करें। तो ये सर का प्लान है। थैंक यू भवशील। किसी और का कोई इसमें कोई आइडिया है या किसी तरह से अपनी कोई फीडबैक दे सकते हैं तो उसका स्वागत है। अभी भी दे सकते हैं या ग्रुप में भी डाल सकता है। तो हमें भी ये लगता है कि साल में 365 दिन है, जून का महीना शुरू हो गया तो हमने 150 दिन निकाल दिए। 150 दिन अपने पास पड़े हैं, और 100 दिनों में अगर हम सब ये बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरेक्शन कर ले, वामन केंद्रे जी हमारे साथ आ जाएंगे, देवेंद्र राजंकुर जी है, सुरेश शर्मा है, और NSD के सभी प्रोफेसर, उसके बाद BNA के सारे प्रोफेसर, भारत नाट्य अकेडमी के, वहाँ के परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग हैं अपने कांटेक्ट में है, या TFT के साथ जिनका एक वाबस्ता है, रिश्ता है, वह सब लोग। और उसके अलावा सार्क देश में जो अपने 7 कंट्रीज आते हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, और ये 7 देशों के जो थिएटर पर्सनैलिटीज हैं, इनके साथ जो है ऑनलाइन हम ये सारा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस जान सकते हैं, और हमारी कुछ क्वेश्चन है, हमारी कुछ क्वेरीज है, उनके साथ हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह के बारे में भी विचार चल रहा है। तो वो सारे चीज को, क्योंकि ये सारा टेक्निकल काम है, और इस टेक्निकल काम के लिए हमें एक मजबूत जो है वो टीम भी चाहिए होगी।
क्योंकि फिर ये इंटरनेशनल लेवल की जो है टॉक्स शुरू हो जाएगी, बात शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हमें एक अच्छी टेक्निकल टीम चाहिए जो उसको देखे, उसके बाद उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट करेगा, उसकी रिकॉर्डिंग को, सारी चीज़ को। उस डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ ऐसा रह गया उसको अपडेट करने के लिए फिर उसमें कुछ एडिटिंग का काम अगर रहता है तो वो डाल सकते हैं, या उसके कुछ काम के ऑलरेडी विजुअल अगर हमारे पास पड़े हुए हैं वो विजुअल बीच में डाल के दिखा के, वो सारा कुछ जितना भी हम इसको टेक्निकल तौर के ऊपर बड़ा कर सकते हैं। तो वो बड़ा मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं जानकारी ये सारी इतनी ज्यादा टेक्निकल तौर के ऊपर, लेकिन आप सब बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड है जो आजकल सिस्टम चल रहा है, तो वो एक हम जरूर चाहते हैं कि वो टीम बन जाए। टीम बन के उसमें से किस तरह से बेहतर है, नए नए एक्सपेरिमेंट है अपने पास करने के लिए, तो वो सारी आप लोग मिलकर भवशील के साथ जो जो अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहता है और किस तरह से आप इसमें हेल्पफुल हो सकते हो, तो ये एक मुझे लगता है हम सब के लिए, मैं तो हर काम को एक अपना ट्रेनिंग प्रोसेस समझता हूँ और बीच में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और मिलता भी है। तो ये एक हम सबके लिए है, ऐसा कुछ करने की इच्छा है कि क्योंकि ये भी इसलिए कि अभी अपने स्कूल में एक्टिविटी शुरू होगी नहीं, ऐसा ये तो क्लियर है कि दिसंबर तक ऐसा कोई चांस दिखाई नहीं देता। और जब तक कंप्लीट वैक्सीनेशन सब लोगों को नहीं हो जाती और कोई जो थर्ड वेव है उसकी मार नहीं पड़ती हमारे देश में, तो हम समझते हैं कि जनवरी 22 में फिर अच्छा समय आ सकता है। तो तब तक के लिए हम ये सोचते हैं कि इस तरह की एक वर्कशॉप ऑनलाइन ऐसी चलाई जाए, एक सीरीज चलाई जाए जिसके लिए आप सबके साथ सारी जितने भी थिएटर के लोग हैं उन सब के लिए वह फायदेमंद हो। तो इस बारे में अगर किसी का कोई विचार है तो वह बता सकता है और वह अपनी किस तरह से सहयोग दे सकता है वह बता भी सकता है, अभी भी बता सकता है और बाद में ग्रुप में या भवशील के साथ डायरेक्ट भी बात कर सकता है। सर मैं सोच रहा था कि अगर आप एक वॉइस नोट बना के ग्रुप पे डाल देंगे सबको नॉलेज हो जाएगी प्रॉपरली ना, कि मतलब आप क्या प्लान कर रहे हैं और क्या आगे फ्यूचर का क्या प्लान है। नहीं उसमें ना, हाँ उसमें ग्रुप में नहीं हम डाल सकते इसको ना, वॉइस ओवर दे के कि कल को पता नहीं हो ना हो, ये तो हमारी कोशिश है अभी, है ना। जी तो नहीं पहले अगर आप टीएफटी वाले ग्रुप में कह रहा हूँ, टीएफटी वाले ग्रुप। अच्छा, टीएफटी वाले ग्रुप में ही हम अभी बात कर रहे हैं, ये बात तो सारी आ ही जाएगी सबके एक दूसरे के माध्यम से। हाँ जी हाँ जी। तो अभी तो मुझे ये है कि एक टेक्निकल टीम जो है उसका एक वो हो जाए कि कौन सी टेक्निकल टीम है, किस किस तरह से हम इसको और ज्यादा अच्छा कर